जंगल की सुनसान खामोशी में अचानक लड़के की नजर पड़ी। जमीन से एक अजीब सा हाथ बाहर निकला। डर और जिज्ञासा से वह आगे बढ़ा, मिट्टी खोदी और पाया एक पुरानी गंदी लेकिन रहस्यमयी गुड़िया। उसने गुड़िया उठाई और घर ले आया। उसका बेटा जो कभी बोलता नहीं था, उस गुड़िया को देख ही हंस पड़ा। बेटे की खुशी देखकर माँ बाप ने चाहकर भी उसे रोकना ठीक नहीं समझा। रात को माँ ने गुड़िया साफ करनी शुरू की। तभी उसे महसूस हुआ कि गुड़िया पर पुराने छेद के निशान हैं, जैसे किसी ने उसे पहले तोड़ा। अचानक उसे एक मुड़ा तोड़ा कागज मिला। जो इस गुड़िया को उठाएगा उसे नियम मानने होंगे, वरना सजा मिलेगी। लिसा ने हंसे हुए इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन रात को जब उसने आईने में देखा, गुड़िया उसे घूर रही थी। मुड़ते ही सब सामान, मगर लिसा के भीतर डर की एक चिंगारी जल चुकी थी। सुबह गुड़िया अचानक नए कपड़ों में थी। बेटे ने मना किया कि उसे नहीं बदला। दोपहर को बेटा गुड़िया लेकर जंगल गया। वहाँ उसने जमीन खोदी और एक छोटा ताबूत निकाला जिसमें बच्चों के कपड़े रखे थे। माँ पीछे पहुंची ही थी कि अचानक एक बड़ा कुत्ता उस पर झपटा। वे दोनों डर से जड़ हो गए। तभी जंगल का मैनेजर आया और कुत्ते को रोका। लिसा ने सोचा शायद यह आदमी गुड़िया का मालिक होगा। उसने गुड़िया लौटाने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही आदमी ने गुड़िया देखी, उसका चेहरा बदल गया, गंभीर और सख्त। घर लौटकर लिसा ने पति से कहा यह सब बहुत अजीब है। पति हंसा, ये बस गुड़िया है। लेकिन उसी वक्त उनका बेटा बोल पड़ा, वही बेटा जो कभी बोलता नहीं था। माँ बाप खुशी से भर गए, मानो चमत्कार हो गया हो। लेकिन यह तो शुरुआत ही। अगले दिन बेटे का टेडी बियर फाड़ा मिला। बेटे ने साफ इनकार किया। उसकी आंखें बस गुड़िया की तरफ उठी। जल्द ही घर में अजीब चीजें होने लगी। टीवी अपने आप चालू होना, दरवाजे अपने आप बंद होना, गुड़िया अचानक गायब होना और फिर दूसरी जगह मिलना। लिसा का शक अब डर में बदल चुका था। एक रात उसने सपना देखा, कोई काली परछाई उसका गला दबा रही है। जाते ही बेटे को सीने से लगाया, लेकिन मन का डर और गहरा हो गया। उसने इंटरनेट पर खोजी, पर जानकारी तभी मिल सकती थी जब गुड़िया का मॉडल नंबर पता हो। चोरी छिपे देखा तो गुड़िया के पैरों के नीचे कुछ अंक उकेरे थे। उसी पर लिसा चीख पड़ी। पति ने कहा ये बस भ्रम है, लेकिन लिसा को पक्का यकीन था कुछ बड़ा राज छिपा है। धीरे धीरे बेटा बदलने लगा। वह डरावने चित्र बनाने लगा। कुत्ते की हत्या, बच्चा बंदूक ताने माँ बाप को मारता हुआ। एक दिन डिनर पर उसने गुड़िया के लिए अलग प्लेट मांगी और लिखा घर में मेहमान मत बुलाओ वरना गुड़िया गुस्सा होगी। लिसा का धैर्य टूटा। उसने बेटे को डांटा, ये घर माता पिता का है, गुड़िया का नहीं। अचानक पूरी डाइनिंग टेबल हवा में उलट गई। पति ने इसे बेटे की मानसिक समस्या बताया और मनोवैज्ञानिक को बुलाने की ठानी। पर जब बेटे को ले जाने गए, वह गायब था। कमरे में बस एक नोट, नियम मत तोड़ो। घबराए माँ बाप जंगल पहुंचे। वहाँ एक पुरानी हवेली मिली, अंधेरे गलियारों में टंगी तस्वीरें और कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया। तभी नकाबपोश इंसान सामने आया। दिल दहल गया जब उन्होंने देखा वह उनका बेटा था और अब वह बोल रहा था। जंगल के मैनेजर ने सारा सच बताया। सालों पहले इसी हवेली में एक बच्चा रहता था। वह बीमार था। उसने एक लड़की की हत्या की, फिर घर को आग लगा दी। उसके माता पिता सदमे में आत्महत्या कर बैठे, लेकिन बच्चा जिंदा बच गया और 30 साल से हवेली के तहखाने में छिपा था। अब वही गुड़िया को माध्यम बनाकर बच्चों पर काबू पा रहा था। लिसा ने ठान लिया गुड़िया को खत्म करना ही होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन दोस्तों के बच्चे आए। खेलते खेलते एक लड़के ने गुड़िया का मजाक उड़ाया और गेंद मारी। बेटा बेकाबू हो गया। उसने धक्का दिया, बच्चा गिरा और लकड़ी का डंडा उसके कंधे में ढंस गया। खून, चीख और सन्नाटा। घर भय से भर गया। रात ढलते ही घर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। लिसा समझ चुकी थी यह गुड़िया अब सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि मौत का निमंत्रण है और असली डर अभी शुरू ही हुआ था।